हाय गाइस। हमारे पेप टॉक जहाँ हमें कुछ रियलिस्टिक मिलकर बात करना या सोल्यूशन निकालना है, उसका टॉपिक है डिवोर्स। डिवोर्स, हाय तौबा, हमारे ज़माने में तो नहीं होता था ये डिवोर्स। ये तो आजकल के ज़माने का है। सुन, मैंने तो सुना उसकी बेटी का डिवोर्स हो रहा है। सुन, मुझे तो लगता है ये माँ बाप की ही गलती है। इतना फ्रीडम आजकल की लड़कियों को देने की ज़रूरत ही क्या थी। कंट्रोल में रखना चाहिए लड़कियों को। उसके बेटे को तो वो बड़ा चढ़ा रही थी, डिवोर्स तो होना ही था। आजकल के बच्चे क्या जाने ये प्यार क्या होता है। आई एम श्योर इसमें से जो भी मैंने अभी ड्रामा किया ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। इसी ड्रामा के ऊपर बहुत सारे फिल्म्स बने, बहुत सारे सीरियल्स बने एंड बहुत लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, डिवोर्स का असली मीनिंग है क्या। डिवोर्स का असली मीनिंग है दो लोग जिनकी शादी हो गई थी पर वो साथ में रहना नहीं चाहते फॉर वेरियस रीजंस। पर जैसे हम एज सोसाइटी को ये चीज़ पता चलता है और लोग कहते हैं अच्छा आज मेरे बेटे का डिवोर्स हुआ है, हम उन्हें ये दिखाते हैं अरे 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 मैं तो बड़ी सैड हूँ सुन के। ऐसे कैसे डिवोर्स हो गया, क्या कमी थी लड़के के साइड से या लड़की के साइड से। तो मुझे ये समझ में नहीं आता हम ऐसा क्यों करते हैं। एज अ सोसाइटी हम थोड़ा एम्पैथी और सिंपैथी मिक्स करके क्यों नहीं उनको ये कह सकते, यू नो व्हाट, आई एम हैप्पी कि तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा ऐसे नेगेटिव रिलेशन से बाहर आ गया। पर किसी को खुश रखने के और किसी के फेक बनने के चक्कर में हम करते क्या है, ओह आई एम वेरी सॉरी टू नो अबाउट द डिवोर्स, सो सैड, अब तेरी बेटी या तेरा बेटा क्या करेगा, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई। सो लेट्स बी रियलिस्टिक, किसी की जिंदगी किसी के वजह से रुकती नहीं। लाइफ हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेंजेंट। ये लाइफ अगर ऐसा होता है तो हर एक चीज़ एक क्विक इसमें हो जाता। नो गाइज, यहाँ पर होता ये है डिवोर्स के चक्कर में एंड ऑल दिस, ऑफ कोर्स इट इज़ एन इमोशनली ड्रेनिंग प्रोसेस फॉर द टू पीपल जिनके साथ हो रहा है एंड ऑफ कोर्स देयर फैमिलीज, क्योंकि दे हैव टू गो थ्रू द म्यूजिक एंड द ड्रामा, इनको सब कुछ अटेंड करना है। और ये तो एज अ सोसाइटी अगर हम साथ में, और अगर आप किसी को, बिकॉज आई एम श्योर बहुत लोगों को ये चीज़ों में मजाक उड़ाना मज़ा आता है, दे मेक देयर ओन स्टोरीज एंड यू नो इतना गॉसिप करने मज़ा आता है ये प्रूव करने के लिए कि उसकी बेटी के साथ हुआ होना ही था इसके साथ। हम ये क्यों नहीं भूल जा सकते कि डिवोर्स इज नथिंग बट अ प्योर एक्सीडेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी साथ हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आप जैसे उसको, आपका जैसे पर्सपेक्टिव हो, आप जैसे सोचते हो इस चीज़ के बारे में, सो द मोर एंड मोर हम इन चीज़ों के बारे में बातें करें इन द राइट वे। द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल पीपल जो आपके सामने या आपके साथ ऐसे बातें करते हो कि इसका डिवोर्स हो गया, पहले चीज़ आप उनको बोलिए कि लिसन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बिकॉज इससे क्या होता है, सामने वाले का जो गॉसिप करने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्टॉप हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। पर अगर हम एज पीपल उसको एंटरटेन करें एज यंगस्टर्स एंड यू कैन से द नेक्स्ट जनरेशन, तो हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे गाइस। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मुझे पर्सनली आई फील कि एज अडल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए। हमको इसको हमारे स्कूल के सिलेबस में लाना चाहिए, हमको इसके बारे में बहुत सारी अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि डोंट स्प्रेड रूमर, व्हाई कांट वी शो लव टू दीज पीपल। अगर एक लड़के के साथ डिवोर्स होता है तो हम नहीं कह रहे कि इट इज़ ओह ये गाय होना ही था। नो, शो लव टू दिस गाय कि ओके हो गया यार, नाउ स्टार्ट योर लाइफ। सेम गोज फॉर गर्ल्स। लड़कियां अपने सरनेम छोड़ देती है, माँ बाप का घर छोड़ देती है ये सोच के कि यू नो अब मेरी शादी हो रही है, बस यही मेरे लाइफ का डायरेक्शन है। तो हम ऐसे फॉल्स होप क्यों देते हैं। व्हाई कांट वी बी रियलिस्टिक, ये लाइफ है एंड लाइफ में फेल होना पास होना इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। कुछ भी हो सकता है कभी भी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट गाइज। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस चीज़ों के बारे में बातें करें, इस चीज़ों के बारे में राइट अवेयरनेस फैलाएं एंड येस हम हमारे जो छोटे जनरेशन और द नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं उनको भी बताएं। अगर डिवोर्स आपके साथ पर्सनली हो रहा है या आपके लव वंस के साथ हो रहा है, सो आई पर्सनली रेकमेंड 5 चीज़ जो आपको 100% करना चाहिए। पहला इज़ टू फाइंड द राइट सपोर्ट।
जी हाँ, मैं या तो आप काउंसलिंग कराइए, प्रोफेशनल काउंसलिंग, या फाइंडिंग द राइट पीपल, बिकॉज आप ऑलरेडी इमोशनली ड्रेन्ड हो एंड यू नीड एक्सपर्ट्स। लाइक अगर आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है तो आप हॉस्पिटल जाओगे, वाई? बिकॉज देर आर ट्रेंड पीपल, नर्सेज, डॉक्टर्स जो आपका केयर करने वाले हैं। सेम वे बहुत ज़रूरी है कि आप राइट पीपल को अप्रोच करें, बिकॉज आप ऑलरेडी एक ऐसे सेंसिटिव फेज़ में हो जहाँ एक नेगेटिव पर्सन आपको और लो फील करा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है टू हैव अ गुड टीम ऑफ पीपल, और पीपल जो आपको आपके बारे में अच्छा फील कराते हैं, वो आपको ये फील कराते हैं कि जो हो गया, अब तू स्टार्ट कर, एंड स्टार्ट इट विद अ बैंग, लाइक गिव इट योर बेस्ट। सो इट्स नॉट लाइक तुम्हारी पूरी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है और समथिंग, बट टेक इट दैट वे। सो पहला चीज़ ये होगा कि आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाइए, जो लोग आपको खुश रखते हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, एंड टेक प्रोफेशनल कोचिंग एंड काउंसलिंग, बिकॉज दे डेफिनेटली मेक यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ बहुत ज़रूरी है करने के लिए। स्पेंड मोर टाइम विद बेबीज़। यस, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत खुश करेगा, क्योंकि आपको आपकी लाइफ अब एक छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव में देखना है। बच्चा हर दिन उठता है, ही हैज़ नो क्लू कि ओके अब आज क्या होगा। वो फर्स्ट दिन जाएगा, बॉर्न होता है, एंड देन ही गोज़ टू जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, एंड जी हाँ, आपकी लाइफ भी कुछ वैसे ही टेंजेंट में जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक छोटे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, सीनियर सिटीजन्स के साथ टाइम स्पेंड करें। सेकंड चीज़ जो आपको करनी चाहिए इज़ डू अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क, वॉलंटियरिंग वर्क, और try and when you spend time with yourselves alone, try and visualize and analyze कि अब आपको क्या next step लेना है, then just sitting and crying over the same thing। तो पहली चीज़ आपको वो thought निकाल देना है कि this has happened and anything that has happened for a reason। आप उससे सिर्फ सीखे ही हो, ना ही आप जीते हो ना ही आप हारे हो, बस सीखे हो आप। सो ये आपको कोई नहीं बोलेगा कि हाँ अभी तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तुम हार गए, आप कभी नहीं हार रहे हो। हम स्टार्ट जैसे ही बॉर्न होते हैं टिल आवर डेथ, और द ओनली वन कॉन्स्टेंट थिंग दैट वी आर डूइंग इज जस्ट लर्निंग। सो ये प्रोसेस में आप सीख रहे हो आपके लाइफ के बारे में कि येस दिस इज़ वॉट वॉज बाउंड टू हैपन, एंड ये हुआ है मेरे साथ, एंड नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई लाइफ, रीस्टार्ट इट विद अ गुड वे। सो सेकेंड चीज़ जो आपको करनी चाहिए इज़ डू वॉलंटियरिंग वर्क। जाइए सीनियर सिटीज़न होम में जाइए, चिल्ड्रंस होम में जाइए, रिहैब होम्स में जाइए, एंड ट्राई एंड स्प्रेड सम लव, बिकॉज आप वो फेज से गए हो, आपको 100% पता है कैसे लग रहा है कि व्हेन पीपल आर टॉकिंग टू यू, एंड बिकॉज यू कैन रीड देयर बॉडी लैंग्वेज। सो आप वैसे वो लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है, बट यू कुड रिलेट कि इनके साथ टाइम स्पेंड करने से आपको कितना अच्छा लग रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ आपको या तो कोई छोटे बच्चे या आपके मॉम डैड एनीवन, उसे जाके एक टाइट हग देना है। येस गाइस, हग्स हैव अ लॉट ऑफ साइंटिफिक रीजंस। ये आपको बहुत अच्छा फील कराता है आपके बारे में, इट गिव्स यू मेंटली एक आपको ऐसा ऑक्सीजन फैलाता है आपके माइंड में विच मेक्स यू फील अ हैप्पी हाई। सो या whenever you feel low or something, your third point is आप किसी जिससे बहुत प्यार करते हो उन्हें hugs दीजिए। and if you have no one and some days you feel low but पता नहीं क्या करना है, so the best is to go on Google and try Havening technique। so Havening technique में होता क्या है कि आप एक बैड मेमोरी को विजुअलाइज करते हो कि ये मेरे साथ हो गया है, and now you're talking to yourself कि yes this has happened for a reason, now I am going to disconnect, I'm going to become stronger, and you self-stroke yourself this way, and yes you are going to feel better। so this is known as Havening technique। ये बहुत ही beneficial technique है। I've made a video on this earlier too, so you can try this technique। फोर्थ चीज़ ये होगा जो बहुत ज़रूरी है is keeping yourself fit mentally and physically। जी हाँ, आपको मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है बिकॉज दिस ट्रॉमा और दिस हैज़ हैपेंड विथ यू, कुछ टाइम के लिए यू आर गोइंग टू फेस इट, एंड वो आपके माइंड में इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर सम टाइम। बट बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली ये कहते रहे कि यू आर कमिंग आउट स्ट्रॉन्गर, आप इससे बाहर आ रहे हो एंड यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर।
सो कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए इज़ मेडिटेशन। वंडरफुल, आपको पता है हमारे इंडिया में वी हैव इन्वेंटेड मेडिटेशन, सो द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस इट। सो वो करिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स करिए, ईट द राइट फूड, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, एंड मेक श्योर आप अपने आप को जो सेकेंड टाइम व्हेन यू आर अबाउट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कुछ ऐसा करके करिए दैट यू आर सेटिंग एग्जाम्पल्स। बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप ये जो आपके साथ हुआ है उसके बाद यू स्टैंड एंड यू शो द वर्ल्ड दैट सी यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, आपको देख के कुछ और लोग भी करने लगेंगे। एज वी नो इट्स गेटिंग सो नेगेटिव। किसी को अपने इमोशंस नहीं दिखाना। इफ़ यू गो ऑन सोशल मीडिया, everyone wants to show the plus side of everything. No one wants to talk about the real things. So अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, ये सब चीज़ों से आपको बहुत बेटर लगेगा। एंड ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम, राइट पीपल इन योर सर्कल, ये टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। And my next point, that is point number 5, is to maintain a journal. जी हाँ, जर्नल, जहाँ पे आप आपके प्लान्स के बारे में सोच रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोगों से इस बारे में मेरी बात हुई एंड दे आर लाइक मैंने कुछ गोल के बारे में सोचा नहीं, कुछ पता ही नहीं मुझे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ये आपके साथ अभी हुआ है। येस, इट्स गोना टेक अ लिटिल टाइम फॉर यू टू हील फ्रॉम दिस, बट आपको द नेक्स्ट क्या होने वाला है नेक्स्ट के बारे में प्लान करना चाहिए, बैकअप रखना चाहिए कि क्या करूँगी, अभी ऐसे हो चुका, ओके ना, हाउ डू आई स्टार्ट। सो स्टार्ट प्लानिंग इट कि ओके मुझे यहाँ इंटरव्यूज़ देना है और आई एम गोइंग टू गेट बेटर, आई एम गोइंग टू गेट फिटर एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस गाइज। बहुत सारे लोग डिवोर्स के बारे में बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, नहीं बताना नहीं किसी को, ये तो अपने घर की बात है, सामने वाला ये मत करिए गाइस। सबको ऑन द कॉन्ट्री टॉक अबाउट इट, देन पुटिंग अदर फैमिली डाउन। अगर आपके साथ डिवोर्स हुआ है, वो मेरा हस्बैंड खराब था, इट डिडंट वर्क वेल एंड दैट्स इट। एंड आई एम श्योर सामने वाले को भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं क्यों हुआ, क्या हुआ, एक्सेट्रा। सो फॉर अस ऑल दैट मैटर्स इज कि जिसके साथ ये हो रहा है दैट पर्सन कैसा फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड की सिस्टर आपके पास आती है एंड पूछती है आई एम फीलिंग लो एंड मिजरेबल लग रहा है यार, और चुप होके दे वांट टू हाइड एंड नॉट टॉक, दैट सोशल लाइफ से डिस्कनेक्शन फील करती है। सो एज अ सोसाइटी हमको उसे ये फील कराना है कि जो हुआ हैज़ हैपेंड, बट वी आर विद देम एंड दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये जो होगा वो होने वाला है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है हम एज अ सोसाइटी जिसके साथ ये हो रहा है उसे कैसे ट्रीट करते हैं। ए, हम उसे इतना कंफर्टेबल फील कराए कि उससे एक्सप्लेनेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। बी, हम उसे ये दिखाया कि आई एम हैप्पी व्हाट हैज़ हैपेंड विथ यू, जो हुआ है हैज़ हैपेंड फॉर अ गुड रीज़न, यू स्टार्ट योर लाइफ। पर आधे से ज़्यादा लोग ये चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्यों होता है, क्या होता है, क्या, एंड मुझे लगता है ये यूजलेस है। आई वॉन्ट टू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब एक हाई टाइम है कि हम थोड़ा सीरियस हो जाए अबाउट चीज़ों के बारे में। हमें किसी को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने का हमारा राइट है ही नहीं। वी आर हियर टू लिव आवर ओन लाइव्स। इफ़ हम हमारे सामने वाले को कंफर्टेबल और हैप्पी फील करा सकते हैं, हमें वो करना है। डिवोर्स इज नॉट अ टॉपिक दैट ओ माई गॉड नहीं बात करना चाहिए। लेट्स मेक द अनकंफर्टेबल टॉपिक्स कॉमन, लेट्स टॉक अबाउट them, because only when we start talking about them we are going to spread awareness and we are going to make sure जिसी के साथ ये हो रहा है हम उसे एज अ सोसाइटी ये दिखाए that we are with you, it's quite normal, ये हो गया है, ठीक है, इससे लाइफ नहीं रुकने वाली है। एंड सर्टेनली किसी को पर्सनली डाउन करके कुछ नहीं होगा। सो वी हैव टू मूव ऑन एंड हमें वी हैव टू शो देम दैट वी आर विद देम। So yes guys, this was it about divorce. I'm sure you guys could relate to it and शायद आप जिसके साथ ये हो रहा है and you know somebody, I personally recommend you to share this video. Yes, including teenagers, including youngsters, young adults. This is not a topic ये सिर्फ जो about females है और males है, no. This is a topic about humanity
एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, हमें साथ में मिल के इसका सोल्यूशन निकालना है. सो इफ़ यू नो समवन जो बहुत लो फील कर रहा है अपने बारे में, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनके लिए एक राइट सपोर्ट सिस्टम बने. याद रखिए, आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल शायद हमारे साथ हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ हो सकता है. तो नेक्स्ट टाइम जब आपको मन करे किसी के बारे में गॉसिप करने के लिए, प्लीज़ टेक इट पर्सनली, नो मैटर व्हाट योर एज इज़. अगर आप 5 साल यू आर जस्ट 15 एंड यू आर लाइक मेरे साथ तो नहीं होगा, अगर आपकी मॉम कर रही है या कोई गॉसिप कर रहा है, ऑन द कॉन्ट्री लेट्स कम टुगेदर एंड रिक्वेस्ट देम कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये किसी के भी साथ हो सकता है, एंड लेट्स कंडेम दिस. थैंक यू एवरीबॉडी, बाय.